उसके बाद आपको कोई ये बोला नहीं गया था, कोई रीज़न नहीं दिया गया था। ये रीज़न दिया गया था कि आप बैटिंग अच्छे तरीके से नहीं करें। मुझे याद है संदीप पाटिल ने मुझे ये बात बोली थी फ़ोन करके कि आपको रनों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, आपको आपकी बैटिंग की वजह से ड्रॉप किया गया, कि आपकी बैटिंग जिस तरीके से हम चाहते हैं आप बैटिंग करें, उस तरीके से आप टेस्ट में बैटिंग नहीं करें। खिलाड़ियों के साथ कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आती थी, क्या उनमें कोई कमी नज़र आती थी, तो हम उनको जाके कहते थे कि अगर आप ये डिपार्टमेंट में अच्छा और काम करें या मेहनत और करें, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, ये काम हमने ज़रूर किया। ये काम करने के बावजूद भी कई ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सिलेक्टर्स हमारे साथ बात ही नहीं करते। तो ये मुझे लगता है कि ये झूठ है। हमारे संबंध इसलिए अच्छे नहीं थे कि हम उनको विन करना चाहते थे। हमारे संबंध इसलिए अच्छे थे और हमने ये इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़रूरी है हर खिलाड़ियों को जानना कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं क्यों नहीं खेल रहा, मुझे रीजन दो। ये नहीं हो सकता कि ऐसा होता है। मैंने एक बार सिलेक्टरों से सवाल पूछा था, संदीप पाटिल एंड कंपनी थी, विक्रम राठौर से, कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया, रीजन दो। उन्होंने कहा वीरू रीजन कोई नहीं, बट ऐसा होता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई रीजन थोड़ी ना होता है कि आप बोल रहे हो कि ऐसा होता है, बस ड्रॉप कर दिया आपके पास। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी दुख होता है कि जब आपको एक डिसीजन लेनी पड़ती है, आपको निर्णय लेना पड़ता है, किसी को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन सिलेक्टर्स ड्रॉप किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। जब आप आगे की सोचते हो, आगे के रास्ते के बारे में आप बातें करते हो, आगे चलकर क्या होना चाहिए, तो ऐसे कई सख्त निर्णय आपको लेने पड़ते हैं। तभी आपको ये जो पर्सनल लाइक्स या पर्सनल जो आपका कांटेक्ट रहता है, उसको बाजू में रखना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि रिस्पेक्ट से नवाजा जाए, जो हमारे यहाँ पे एक दस्तूर नहीं है। काम लिया और निकलो वाला काम जो है वो बंद होना चाहिए भारतीय क्रिकेट में, स्पेशली जो कि होते हुए आ रहा है। युवराज सिंह डिज़र्व अ बेटर फेयरवेल। वीरेंद्र सहवाग की बात करूं तो ही डिज़र्व अ बेटर फेयरवेल। गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सब खटास से बाहर गए हैं। तो आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, आप सौरव गांगुली की बात करें, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, लेकिन सचिन का जो फेयरवेल था वो एक अलग था। और मैं समझता हूँ कि बहुत सही तरह से बीसीसीआई ने उसको नवाजा। लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन शायद बढ़ गई बाकी की कि मेरा भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ और नाखुश हो गए, नाराज़ हो गए।